Namaste, and today's session is on आउटलाइन ऑफ द प्लेटोनिक फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, यानी प्लेटो की शिक्षा योजना की रूपरेखा। अपने आदर्श राज्य के लिए प्लेटो ने जिस शिक्षा योजना को अपनाया है उसकी प्रमुख विशेषता राज्य नियंत्रण है। राज्य के अतिरिक्त वे अन्य किसी के भी इस महत्वपूर्ण कार्य का संपादन किया जाना उचित नहीं मानता। शिक्षा के राजकीय नियंत्रण के साथ साथ उसने ये भी व्यवस्था की है कि संरक्षक वर्ग के स्त्री तथा पुरुष इस योजना से लाभ उठा सके। अपनी शिक्षा योजना को प्लेटो ने भी दो स्तरों यानी प्रारंभिक शिक्षा और इस शिक्षा में विभाजित किया। शिक्षा इन दो स्तरों पर वर्गीकरण विद्यार्थियों की उम्र तथा उनके वर्गों को ध्यान में रखकर किया गया। पहला है प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए है और इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों में सामाजिकता पर विकास करना है। इस मुख्य रूप से भावनाओं तथा चरित्र निर्माण की शिक्षा है। इस शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में शौर्य स्पिरिट के गुण का विकास करना है जो देश की आवश्यकताओं के तथा सैनिकों के कार्यों के अनुरूप हो। इसका उद्देश्य इस नागरिकों का वर्ग तैयार करना है जो सैनिक कार्यों के दायित्वों को भली भांति पूर्ण कर सके। अपने प्राथमिक शिक्षा के द्वारा प्लेटो शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से सबल सैनिक वर्गों के नागरिकों का निर्माण करना चाहता है। अतः प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में उसने जिम्नास्टिक तथा संगीत को सम्मिलित किया। वह प्लेटो के शब्दों में शरीर के लिए व्यायाम तथा आत्मा के लिए संगीत है। प्लेटो जिस प्रकार शारीरिक शिक्षण तथा अन्य राज्यों में डॉक्टरों को निर्वासित करना चाहता है उसी प्रकार संगीत की शिक्षा द्वारा वकील और न्यायालयों के बहिष्कार का पक्षपाती है। यदि संगीत और गानों की शिक्षा द्वारा सभी नागरिकों के मन में राज्य की व्यवस्थाएं अंकित कर दी जाए तो स्वयं वे उनका पालन करेंगे। कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। डैनियल ओ'कॉनेल ने लिखा है कि मुझे राष्ट्र के गीत लिखने दो, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन कानून बनाता है। प्लेटो का इसी प्रकार ये मत था कि मुझे एक देश के लिए उचित प्रकार के गीत लिखने दो जिससे व्यक्ति को जिससे इस देश के कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राथमिकता शिक्षा संबंधी प्लेटो के विचारों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि उसने प्राथमिक शिक्षा के दोनों अंग यानी व्यायाम तथा संगीत पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सिंप्लिसिटी को मुख्य रूप से ध्यान में रखा। एथेंस के नगर राज्यों में नागरिकों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिन जटिलताओं तथा कृत्रिमताओं का समावेश एक आर्टिफिशियल को समावेश तेजी के साथ होता चल रहा था उनसे प्लेटो आशंकित था। वह चाहता था कि एथेंस वासी अपनी कृत्रिमता से छुटकारा पाकर वास्तविकता को अपनावे। इस प्राथमिक शिक्षा संबंधी एक स्मरणीय बात यह भी है कि इस शिक्षा के दोनों अंगों का उद्देश्य अंतिम रूप से प्लेटो ने मानव मन के विकास को ही करना है। व्यायाम तथा संगीत का ध्येय चरित्र निर्माण ही था। संगीत प्रत्यक्ष रूप से मन का प्रशिक्षण कर सकता है और व्यायाम अप्रत्यक्ष रूप से। प्रोफेसर बार्कर के मतानुसार व्यायाम मन के लिए शरीर और शरीर का प्रशिक्षण है। जिम्नास्टिक इज ट्रेनिंग ऑफ द बॉडी फॉर द सेक ऑफ द माइंड। व्यायाम तथा संगीत के समुचित संतुलन को ही प्लेटो श्रेष्ठ मानता था। वह मानता था कि सिर्फ व्यायाम जिसे कहते हैं ना कि एक प्रैक्टिस होने से ही या जिम के होने से पहले व्यक्ति असभ्य तथा जंगली हो जाता है और केवल संगीतक होने से व्यक्ति में अनुचित मात्रा में मधुरता तथा कोमलता बढ़ जाती है। ये दोनों स्थितियाँ त्याज्य हैं। प्राथमिक शिक्षा के बाद 2 वर्ष का सैनिक प्रशिक्षण यानी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर द 2 years आफ्टर द एलिमेंट्री एजुकेशन। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम और संगीत का प्रशिक्षण 18 वर्ष की आयु तक दिया गया। उसके उपरांत 18 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक 2 वर्ष की अवधि में सैनिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उसके समाप्त होने के बाद जो व्यक्ति सबसे अधिक योग्य का परिचय देगा उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए चुन लिया जाएगा और शेष को सैनिक वर्ग में सम्मिलित करके उनके अनुरूप कामकाज में लगा दिया जाएगा। उस शिक्षा में प्लेटो की उस शिक्षा भी 2 स्तर है। जो प्लेटो की जो शिक्षा स्तर है उसकी भी 2 स्तर है। पहला है 20 से 30 वर्ष तक का शिक्षण और दूसरा है 30 से 35 वर्ष का शिक्षण।
और 30 से 35 वर्ष तक का शिक्षण। उच्च शिक्षा के प्रथम स्तर पर प्लेटो विज्ञान और तर्क के अध्ययन पर बल देता है। विज्ञान तथा तर्क के आधार पर सत्यान्वेषण करना ही उच्च स्तरीय शिक्षा का लक्ष्य है। जिन सत्यों का व्यक्ति ने प्राथमिक शिक्षा काल में भावात्मक और कलात्मक रूप से कला के माध्यम से वर्णन किया है, उन्हीं का सानिध्य तब उसे तर्क तथा विज्ञान के द्वारा प्राप्त करना था। विज्ञान के पाठ्यक्रम शिक्षों में गणित का विशेष महत्व दिया गया है। प्लेटो अंगणित का दार्शनिक महत्व मानता था, क्योंकि इसमें शुद्ध सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए शुद्ध प्रज्ञा के व्यवहार की आवश्यकता होती। साथ ही उसने अगणित का व्यवहारिक महत्व भी स्वीकार किया। उसके शब्दों में सेनापति के लिए संख्या ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा उसे अपनी सैनिक टुकड़ियों को व्यवस्थित करना नहीं होगा। अंगणित के साथ साथ रेखा गणित का अध्ययन भी इस विषय के व्यवहारिक तथा दार्शनिक महत्व के कारण आवश्यक माना है। इसी प्रकार विज्ञान के अन्य विषय ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी तथा संगीत का शास्त्रीय ज्ञान यानी हार्मोनिक्स हैं, जिन्हें अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। ज्योतिष में केवल ग्रह नक्षत्रों की गतियों के स्थूल ज्ञान पर नहीं, अपितु इन गतियों को उत्पन्न करने वाले कारणों के अध्ययन पर भी बल दिया जाता था। 30 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा पाने वाले जो गार्जियंस यानी जो संरक्षक है, पुनः एक बार अन्य चुनाव एवं परीक्षा होती है। इसमें योग्य समझे जाने वाले व्यक्ति ही राज्य के पूर्ण संरक्षक यानी दार्शनिक शासक बनेंगे। इनके लिए 5 वर्ष तक अर्थात 30 से 35 वर्ष की आयु तक प्लेटो में उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये शिक्षा मुख्यतः डायलेक्टिक यानी द्वंद्वात्मक की शिक्षा होगी, जिसमें दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया है। यदि गणित शास्त्र भौतिक पदार्थों में अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ने का प्रथम सोपान था, तो विशुद्ध विचारों का अंतिम सत्य के विचार तक पहुंचने के लिए द्वितीय सोपान दर्शन शास्त्र है। 35 वर्ष की आयु तक शिक्षा देने के बाद भी प्लेटो संरक्षकों के शिक्षण को अमूर्त मानता है। अभी तक उन्हें कोरी बौद्धिक शिक्षा मिली है, उन्हें संसार का क्रियात्मक अनुभव नहीं है। अतः प्लेटो के अनुसार जो हर प्रकार के श्रेष्ठ सिद्ध हो, वह आगे से 15 वर्ष तक अर्थात 15 वर्ष तक उम्र तक संसार की पाठशाला में तूफानी थपेड़े और धक्के खाकर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार जो व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र तक हर अग्नि परीक्षा से खरे उतरेंगे, वह ही दार्शनिक राजा बनेंगे और राज्य का शासनभार संभालेंगे। तो जनरली हमसे पूछे जाएं कि अगर प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, तो सिंपल है कि एक तो ये राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, स्त्री शिक्षा के लिए समान शिक्षा प्रणाली के 2 भाग, शरीर और मन का विकास, दार्शनिक राजाओं की तैयारी, पाठ्यक्रम का आधार निश्चित आयु व वर्ग और पाठ्यक्रम में नैतिक मानदंडों को उचित स्थान।